मुझे तो बेचारी अम्मा का सोच सोच के हो रहा है कि पता नहीं कितनी बातें सुना रहे होंगे अब्बा उन्हें। मम्मी को वैसे ही आदत है अब्बा की बातें सुनने की। सुन लेंगी आराम से, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। चलो ना। चल रही हूँ ना, क्या मसला है? तुम्हें क्या हुआ है? अभी तक तो मूड ठीक था तुम्हारा। वो देखा वो लड़का कौन था? कौन था? हमारी यूनिवर्सिटी का ही था एक। तो उसे क्या हुआ है? उसे क्या होना है? ऐसे देख रहा था हमें जैसे कोई मासियां हैं हम। अब ये तुम्हें कैसे पता? उसके अंदाज से पता चल रहा था, ऐसे हाथ झड़का उसने हमारे सामने से। हट जाओ। सब इस अबाई की वजह से। तो तुम्हारे अब्बू का हर वक्त लगा हुआ होता है ना, अबाया पहनो अबाया पहनो। तो समाहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छी चीज है? इस अबाई की वजह से हम कितनी गंदी और बुरी नजरों से बचे हुए हैं। अच्छा प्लीज, ये फॉर्मूला ना तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं बताओ ये। अब चल लो, देर हो रही है। चलो आ जाओ, तुम गाड़ी के आगे मर जाओगी कभी। यार समाहा, यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बस ही नहीं आ रही है। इतने लेट हो गए हम, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। आ जाएगी ना, तुमने भी बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब किया है। तो टाइम भी तो देखो ना, कितने लेट हो गए हम। रात नहीं हुई है अभी, हॉल हॉल कर मुझे हौला कर दिया। थोड़ी देर में अब्बा घर आ जाएंगे और उन्होंने हमें घर में नहीं पाया ना, तो वो अम्मा की जान आजाद कर देंगे। ये जल्दी नहीं आते हैं वो कभी कभी आ भी जाते हैं। अच्छा ना, चुप हो जाओ तुम। देखा, बस आ गए। अल्लाहू 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 अल्लाहू। कहाँ हो सईदा? अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी जल्दी आ गए? क्यों, मैं जल्दी घर नहीं आ सकता? तुम्हें एतराज है कोई? नहीं नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हाँ? क्या बात है, बड़ी खामोशी है घर में। लड़कियां कहाँ हैं? वो सो रही हैं कमरे में। या तो सारा वक्त यूनिवर्सिटी में होती है या घर में आकर सोती रहती है। उठाओ उन्हें, असर का वक्त होने वाला है। घर में नेस्ती फैला रही हैं। जी, चाय पियेंगे? चाय बनाऊं? क्यों नहीं पीऊंगा? सारा दिन दुकान पे बैठता हूँ, घर की चाय भी नहीं पीऊंगा। बस देर से आई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही कसूर है कि तुम आईब्रोज बनाने बैठ गई। टाइम पे निकलते ना तो बस भी टाइम पे मिलती है हमें। कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, फजूल का वावेला मत मचाओ। देखा, मेरा फोन बज रहा है। अम्मा का फोन है। जी अम्मा। बेटा कहाँ रह गई हो? तुम्हारे अब्बा घर आ गए हैं। हाँ अम्मा, बस हम गली में आ रहे हैं। बेटा जल्दी घर आ जाओ, मैंने कह दिया है कि तुम लोग सो रही हो। अच्छा जल्दी आ जाओ बेटा। और सुनो, आहिस्ता से दरवाजा खोल के ना अपने कमरे में पिछले वाले दरवाजे से चली जाना। अम्मा आप फिक्र मत करें, बस हम 2 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा बेटा। तो और क्या क्या होता है मेरे पीछे घर में? अब नहीं, कुछ नहीं। वो दरअसल बकवास बंद करो, देख लूंगा तुम सबको आज। चलो
जल्दी अंदर आओ। रुको। तो तुम दोनों अपने कमरे में सो रही थी। ये खेल खेला जाता है मेरे पीछे। कैसा खेल अब्बा? ये तुम दोनों के आने का वक्त है। इधर आओ। अब्बा वो बस देर से मिली इसलिए। मैं तो इस वक्त घर पे नहीं होता, मुझे क्या पता तुम लोग क्या करती हो। तुम सोचती हो कि बाप अंधा है, बहरा है, उसे क्या पता चलेगा। अपनी मनमानी करो, पीछे माँ है, वो ऐबों पर पर्दा डालती रहेगी। है? अब्बा बस देर से मिली थी और ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है जिस पे आप इतनी बातें सुना रहे हैं। बको मत। तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुम लोगों से तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इससे तो मैं बात कर लूं। मेरी आंखों में आंखें डालकर इतनी दीदा दिलेरी से झूठ बोलती है। अम्मा अब क्या होगा? क्या होगा? कचहरी होगी, हम सब कटहरे पे खड़े होंगे, सजा सुनाई जाएगी और क्या होगा? और इस सजा के चक्कर में हमारी उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी तो? ऐसे कैसे पढ़ाई छुड़वा देंगे? चुप करो ना तुम लोग, अंदर तो चलो, उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। खुदा के लिए अम्मा, आप क्यों उनसे इतना डरती हैं? क्या करेंगे? हमें कत्ल तो नहीं करेंगे ना? तुम तो चुप रहो, तुम्हारी वजह से इतना सुनने को मिल रहा है। तेरी वजह से क्या हुआ है? मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए रुको, छोड़ के चली जाती मुझे। चलो चलो। शुक्र है बस गुस्सा करके खामोश हो गए, कुछ और नहीं बोला उन्होंने। पुरानी आदत है उनकी गुस्सा करने की। तुम्हें भी तो नए नए काम सोचते हैं, पता नहीं कहाँ से। इसमें नया काम क्या है? दुनिया की हर लड़की अपने आईब्रोज बनवाती है, बाल कटवाती है। मैंने कर लिया अपने आप को थोड़ा और खूबसूरत दिखाने के लिए, तो कौन सी बड़ी बात है? खूबसूरत दिखने के लिए ये मसनूई सहारे लेने की जरूरत नहीं होती, खूबसूरती इंसान के अंदर होती है। प्लीज ये किताबी बातें अपने पास ही रखो। मुझे तो बेचारी अम्मा का सोच सोच के हो रहा है कि पता नहीं कितनी बातें सुना रहे होंगे अब्बा उन्हें। मम्मी को वैसे ही आदत है अब्बा की बातें सुनने की, सुन लेंगी आराम से। तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है भाई।